प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे सूर्य वंश का वर्णन सुनाइए। अब मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा उठ रही है कि मैं सूर्य वंश का वर्णन सुनूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हें मैं सूर्य वंश का वर्णन सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक आप इसको श्रवण करिए। लेकिन एक बात का और संदेश कह रहे हैं परीक्षित जी से, कह रहे हैं कि मैं सूर्य वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सूर्य वंश का वर्णन बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें संक्षिप्त में ही सूर्य वंश का वर्णन सुनाता हूं। कह रहे हैं कि अगर हम सूर्य वंश का वर्णन विस्तार से सुनाएंगे तो 100 वर्षों में भी पूरे होने वाली नहीं है। कितने वर्ष में? 100 वर्ष में भी सूर्य वंश का वर्णन गाथा हम नहीं गा सकते हैं, 100 वर्ष लग जाएगा। और परीक्षित जी को है कितना दिन मिला? कितना दिन है? केवल 7 दिन। अब अगर वर्णन करने लग गए तो इतना दिन जब उसमें हो जाएगा, उसके बीच में ही परीक्षित जी, इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हें बड़ी संक्षिप्त में ही सूर्य वंश का वर्णन सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कह रहे हैं कि प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। किससे? भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी से मरीचि, कश्यप, विवस्वान, वैवस्वत, मनु, इच्छाकुह, कुछ, विकुछ, बाण, अनरथ, पृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, यूनास, मानधाता, सुरंधति, ध्रुसंधि, भरत, असित, सगर, असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, कुकुस्त, रघु, प्रविद, संखड़, सुदर्शन, अग्निवड़, शीघ्रम, मरु, प्रसूचु, अम्बरीश, नहुस, ययाति, नाभाग, अज, अज के पुत्र हुए दशरथ। और दशरथ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। दशरथ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दशरथ जी के यहां राम जी प्रकट हुए और बाल लीलाएं किए, गुरु वशिष्ठ जी से शिक्षा ग्रहण किए, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मांग के ले गए। किस लिए? अपनी यज्ञ के रक्षा के लिए लेके गए। और यज्ञ की रक्षा हुआ तथा मिथिला से निमंत्रण आया तो राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए। राम जी ने धनुष का खंडन किया और वहां पर दशरथ जी बारात लेकर गए और चारों भाइयों का विवाह वहां पे संपूर्ण हो गया। वापस अयोध्या वापस आए, राम जी को वनवास हुआ तथा वन में सीता हरण हुआ। सीता की खोज से हनुमान जी से मुलाकात हुई और हनुमान जी की मदद से सीता जी की खोज करके रावण से युद्ध हुआ और रावण को मारकर अयोध्या वापस आ गए। कुछ दिन राज्य करने के बाद राम जी अपने परम धाम को चले गए। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, थोड़ा आप लोगों का पैर भी अकड़ गया होगा, खड़े हो जाइए एक बार। जिसका जिसका पैर सीधा करना हो वो खड़े हो सकते हैं।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि बोलने को दी जुबान तू कुछ बोलता क्यों नहीं, कि बोलने को दी जुबान तू कुछ बोलता क्यों नहीं, और लेने को राम नाम, लेने को राम नाम मुख को खोलता क्यों नहीं, कि आज का ना बोलना, कि आज का ना बोलना उस दिन तुम्हें याद आएगा। किस दिन? जब हमारा यह शरीर काम नहीं करेगा, जब हम खाट पे पड़ जाएंगे, तब हमें स्मरण होगा कि काश ये दिन आने से पहले ही अगर हम भगवान का भजन कर लेते, संकीर्तन कर लेते, तो इतना दुख उठाना नहीं पड़ता। कि आज का ना बोलना उस दिन तुम्हें याद आएगा, कि तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। लाख कोशिश कर लो, अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता है। जब तक आप बचपन से, जवानी से अब भगवान का नाम नहीं लोगे ना, तो अंत समय में कितना कोशिश कर लो, माया के अलावा कुछ याद नहीं आता है। तो क्यों ना वो दिन आने से पहले हम पहले ही भगवान का संकीर्तन कर लें, हरि नाम गुणगान कर लें। कि आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करें, आप तो हमको हरदम बुलाते रहे। कहाँ? वृंदावन। कि आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करें, आप तो हमको हरदम बुलाते रहे। आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं, कि आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। कि दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया, प्यारे का बन कर देख जरा। और श्री राधा नाम में कितनी मस्ती है, श्री राधा नाम में कितनी मस्ती है। दोनों हाथ उठा करके वृंदावन जाकर देख जरा। कौन कौन चलेगा वृंदावन धाम? एक और दोनों हाथ उठा के बताओ। चलोगे ना सभी लोग? अच्छा, वृंदावन धाम का किराया कितना है ट्रेन का? 100 रुपए तो होंगे कम से कम। तो 100 रुपये आना और 100 रुपये जाना, सभी लोग 200 रुपये हमारे को देखो लेके चलते हैं वृंदावन। अच्छा, नहीं देना है तो नहीं देना, तो बैठे बैठे थोड़े चलो, खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ सभी लोग। कि मेरी बीती उमरिया सारी, हाँ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। हाँ मेरी बीती उमरिया सारी, हाँ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोला जय हो। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। और सच्चा पागल वो है, और सच्चा पागल वो है, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। होली आई, होली आई, होली आई, छाई
मत छाई मत छाई, होली आई होली आई होली आई, मत छाई मत छाई मत छाई। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रसंग मदन गोपाल खेलते, बोल सारा बोल सारा मदन मुरार खेलते, बोल सारा। होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई। सारा पागल खाना है। अब कुछ लोगों को टेंशन हो रही होगी, भैया कथाएं बैठे हुए पागल बना दिया। नहीं, पागल बनो ना, पागल तो बनना जरूरी है। पागल नहीं बनोगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। एक बार इनके नाम का पागल बन के देखो, ये जिंदगी जीने में कितना मजा आता है, कितनी मस्ती आती है। कि ये सारा पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। कि अपना अपना कहने वाले, कि अपना अपना कहने वाले खुद पागल बन कर रहते हैं, खुद पागल बन कर रहते हैं, खुद पागल बन कर रहते हैं, खुद पागल बन कर रहते हैं। कि हमको तो दर दर फिराया यार ने, और खुद घर बनाया वृंदावन यार ने। और अपने देखने के वास्ते, और अपने देखने के वास्ते हमको आईना बनाया यार, हमको आईना बनाया यार, हमको आईना बनाया यार, हमको आईना बनाया यार ने। कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, जब तक दुख नहीं आता है ना, भगवान याद नहीं आते हैं। सुख में भी याद आ जाए तो क्या बात है। कि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कान्हा तेरी याद आई न, तो कान्हा तेरी याद आई न होती, तो कान्हा तेरी याद आई न होती। कि दुनिया जिसे ठुकराती है वो प्रिया शरण में रहते हैं। वो भर भर के प्याले अमृत के, वो भर भर के प्याले अमृत के। अमृत बरसने वाली है, किनको किनको पीना है, एक बार दोनों हाथ उठा के बताएंगे जिनको अमृत पीना है। तो मुंह खोल लो अपना अपना। अमृत बरसने वाली है कि वो भर भर के प्याले अमृत के, वो भर भर के प्याले अमृत के। यहाँ रोजे पिलाए जाते हैं, यहाँ रोजे पिलाए जाते हैं, यहाँ रोजे पिलाए जाते हैं। थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे, 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 थोड़ी सी और पिला दे। अपने ही रंग में रंग ले, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरा, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरा। मेरा यार सावरा, दिलदार सावरा, मेरे यार सावरा, दिलदार सावरा। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए सभी ताली बजाते हुए दोनों उठा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे श्याम नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे श्याम नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, जो लोग बोल रहे थे मजा नहीं आ रहा है, महाराज जी बोल रहे थे ना, अच्छा अब मजा आ रहा है? एक बार दोनों हाथ उठा के बताना। और मैं बताऊं सच्ची बात, जो महाराज जी कथा सुना रहे हैं ना, हम तो करते रहते हैं ना कथा, हमारा तो काम ही है। अभी इनका खत्म होगा, फिर 22 तारीख से फिर हमारी लगी है। तो इनके साथ तो मेरी पहली मुलाकात है और पहली कथा इनके साथ। लेकिन जो सरलता से कथा सुना रहे हैं, वो सरलता से मैंने आज तक बहुत सारे कथावाचकों का सुना है, मैंने नहीं सुना। और बस केवल भजन 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 भजन, नाचो नाचो, वो तो कहना ही नहीं है। और यहाँ से भजन आपको जो भी सुनने का मिलेगा, उसका तो हम तो अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन महाराज जी का ऐसा सरल स्वभाव हमने नहीं देखा अभी तक। इतने हमने, पीछे से शोर मत करो बेटा, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो ऐसा सरल हमने नहीं देखा। तो यहाँ पे आप कथा भी सुन रहे हो और मजा नहीं, आनंद ले रहे हो। क्या ले रहे हो? और आनंद किसका नाम है पता है कि नहीं? नहीं। आनंद भी रहता है, पीछे वाली गली में आनंद रहता है। आनंद कन्हैया का नाम है। तो आनंद भी उठा रहे हो, तो वही मजा है जो आनंद उठा रहे हो। एक बार पूज्य व्यास जी महाराज के, क्योंकि मैंने इतना सरल मैंने आज तक कथावाचक नहीं देखा पूज्य व्यास जी महाराज के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना। बोलो सच्ची दरबार की जय हो। ताली बजाते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, बीच वाला रास्ता देखो ब्लॉक हो गया है। नाचते नाचते ना थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, हमें पता हो जाता है। आप लोग करते नहीं हो, खुद हो जाता है। तो बीच से रास्ता वो जरूर बना के रखें। अभी थोड़ी देर में श्री कृष्ण भगवान की झांकी के माध्यम से आप सभी को जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय। अब पुनः परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपने संक्षिप्त में सूर्य वंश का वर्णन सुना दिया, लेकिन अब मुझे चंद्रवंश का वर्णन सुनना है। चंद्रवंश किसको किसको पता है कि चंद्रवंश में किसका जन्म हुआ था? सूर्य वंश में श्री रामचंद्र और चंद्रवंश में कन्हैया जी का जन्म हुआ था। एक और दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ। बोले सच्चे दरबार की। किसका जन्म हुआ था? मेरे ठाकुर का जन्म चंद्रवंश में ही हुआ था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अब चंद्रवंश का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूं। कह रहे हैं, एक बार कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी। किसके ऊपर? देवकी कंस की कौन है? चाचा की बेटी है। कंस की नजर देवकी पर पड़ी। क्या देखता है कि बहन सयानी हो गई है, अब इसका मुझे विवाह संपन्न कर देना चाहिए। कोई लायक वर देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। तो कंस अपने बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से पक्का कर दिया। क्या कर दिया? विवाह करना सुनिश्चित कर दिया। किसके साथ में? देवकी के विवाह वसुदेव जी के साथ में। जोरदार ताली बजाएं सभी, बोलना पड़ता है। और बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में बारात लेकर वसुदेव जी आए हैं और बड़ी धूमधाम से देवकी और वसुदेव जी का विवाह सुसंपन्न हुआ। कंस बोला, कंस कहता है कि मैं अपनी बहन का रथ
मैं अपनी बहन देवकी का रथ जो है स्वयं हाँकूंगा। बहुत प्रेम करता था देवकी से कंस, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेम करता था कंस किसी से तो अपने बहन देवकी से करता था। आज वो प्रेम बस होकर कह रहा है कि मैं अपने बहन का रथ स्वयं हाँकूंगा। रथ को हाँक रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, जिस बहन से तू इतना प्रेम कर रहा है, इतना लगाव है तेरा जिस बहन से, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। क्या कहा आकाशवाणी ने कि इसी बहन